काफी भाई बहन कमेंट कर रहे थे कि भैया हमको बायोलॉजी में भी बता दो, क्योंकि फिजिक्स का आपने बता दिया, केमिस्ट्री का आपने बता दिया कैसे स्कोर करना है, लेकिन बायोलॉजी का स्कोर कैसे करें, क्योंकि हमसे बार बार सिली मिस्टेक होती है। हमको क्वेश्चन आ रहा होता है, थोड़ा बहुत समझा हुआ होता है, फिर भी वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, हम उसका क्या करें। तो दोस्तों आज का ये वीडियो सिर्फ उसी के लिए हेल्प करेगा जिसके बायोलॉजी में 200 नंबर तक आ जाते हैं। 360 में से 200 नंबर तक अगर आपके आ रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और वो 200 वीडियो से लेकर 350 वीडियो तक, 350 नंबर तक, 355 नंबर तक आपको ये लेके जाने वाला है आज का वीडियो। क्योंकि आज मैं आपको एनसीईआरटी की एक वो चीज बताने जा रहा हूँ जिसको करके आप क्वेश्चन गलत करोगे ही नहीं कभी। मैं अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ आपको आज, क्योंकि कई बार होता क्या बायोलॉजी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत ही तब होते हैं जब अपन जल्दबाजी में करते थे, सब क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, और सबसे बड़ी बात जब हम सिली मिस्टेक कर देते हैं। बायोलॉजी में सबसे बड़ी गलतियां होती है सिली मिस्टेक, और सिली मिस्टेक की वजह से आपके 2-4 क्वेश्चन आपको हो सकता है सिलेक्शन से बाहर करवा दे। वो 2-4 क्वेश्चन आपको हो सकता है कि टॉप रैंक से कम रैंक पे ला दे। आपके वो 2-4 क्वेश्चन हो सकता है आपकी पूरी जिंदगी को दांव पे लगा दे, आपकी पूरी जिंदगी को निर्धारित कर दे कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आज मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ कि आप स्लिप मिस्टेक करना भूल जाओगे। आपकी स्लिप मिस्टेक हो ही नहीं सकती। एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। 1 या 2 क्वेश्चन वो गलत हो सकते हैं जो एनसीईआरटी से बाहर आ जाए, और मोस्ट प्रोबेबली इन 4-5 सालों में ऐसा नहीं हो रहा कि एनसीईआरटी से बाहर कोई क्वेश्चन आ जाए। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैक्सिमम चलता है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता। अगर 2 क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से बाहर आता है तो 360 में से 350 नंबर आपके डिफाइंड है, आने ही आने। क्यों? क्योंकि कोई गलती क्वेश्चन की हो ही नहीं सकती आपसे। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा आज कि वो तरीका करके आप क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकते। बायोलॉजी का आप सिली मिस्टेक कर ही नहीं सकते। ये फायदा मेरे को भी हुआ जब मैंने ड्रॉप लिया। उससे पहले जब मैं फ्रेशर में था मेरे को लगता था यार बायोलॉजी में 250 नंबर तक आ रहे, 270, 280, 270, 280, पर सिलेक्शन के लिए, टॉप रैंक के लिए, एम्स में आने के लिए तो नंबर चाहिए भाई साहब 340, 345, 350, 355। ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन जो गलतियां मैंने की वो गलतियां आप ना करो, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। आज मैं बताता हूँ बायोलॉजी कैसे पढ़नी है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे बताना जरूर, मेरा आइडिया बहुत काम आएगा। फिर से कह रहा हूँ अभी भी वक्त है, कर लेना। आप कुछ बच्चे तो ऐसे ही हैं, जैसे मैं कोई गलत नहीं बोल रहा, लेकिन मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बायोलॉजी को अच्छे से करके बायोलॉजी में 360 से 340, 350 स्कोर लाके थोड़ी बहुत केमिस्ट्री करेंगे, उसमें 100, 120 नंबर लाके, फिजिक्स में 50-60 नंबर लाके उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए आप सोचो बायोलॉजी कितनी इम्पोर्टेंट है आपको सिलेक्शन करवाने के लिए। बायोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर बायोलॉजी गई ना तो सिलेक्शन से बाहर हो जाओ। फिर आपको कितनी फिजिक्स आती होगी, कितनी केमिस्ट्री आती होगी, लेकिन अगर बायोलॉजी नहीं आई ना तो फिर आप छोड़ दो, सिलेक्शन फिर नहीं होगा। आज बता रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, विश्वास करना 350 नंबर आपके 3 मई की शाम को होंगे। जो क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ गया वो क्वेश्चन तो आपका गलत नहीं होगा, उसका प्रूफ आज मैं आपको दे रहा हूँ। मैंने जो किया था वो सब आपको बता रहा हूँ। देखो क्या वही बुक है मेरे जो जिसके मैंने नोट्स बनाए थे पूरे, जब आज से 4 साल पहले। आज तो ठीक है मेरी एमबीबीएस पूरी होने वाली है एम्स से। देखो इसका पहला पेज खोद रहा हूँ, आपको कैसे करना है बायोलॉजी। सुनो, क्वेश्चन गलत कब होते हैं बायोलॉजी की? सिली मिस्टेक से। आपको लगता है अरे हाँ यार ये था, आप जब आंसर टीम लाते हो ना तब पता लगता है अरे यार इसमें ऐसा नहीं, ऐसा था यार, भूल गया यार, सिली मिस्टेक होगी। आज वो सब सिली मिस्टेक खत्म हो जाएगी। हो सकता है इसमें ऐसा है तो इसमें रिवर्स देखेगा तो हो सकता है आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही होगी, पर मैं ट्राई करूंगा, आप बोल के आपको बताऊंगा क्या लिखा है। जैसे कोई एक पेज लिए, ठीक है, इस पेज में जैसे अग्र हिंदी मीडियम वाले ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, मैं भी हिंदी मीडियम से था, वो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे क्योंकि मैं वर्ड हिंदी में पढ़ रहा हूँ। ठीक है, जैसे एक पेज में ऊपर लिख लिया मैंने, अग्र, पश्य, पृष्ठ, अधर, पार्श्व, आधार, ऊपर, नीचे।
ठीक है। ऐसे जॉब जहाँ जहाँ भी ऐसे वर्ड है पूरी एनसीईआरटी में उनको एक जगह लिख दो। फिर से सुनो, जैसे अंतः श्वसन डायफ्राम के संकुचन से स्टार्ट होता है, जो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का आयतन बढ़ाता है। अब क्वेश्चन कैसा आता है, एंटीरियर पोस्टीरियर को वो डोर्सल वेंट्रल कर देगा, वो अप और डाउन कर देगा। आप पूरा क्वेश्चन आपको लगेगा ये तो एनसीईआरटी की लाइन है, और वो इतना सा चेंज कर देगा, इतने पे आप ध्यान नहीं दोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जहां भी ऐसे शब्द है एंटीरियर पोस्टीरियर डोर्सल वेंट्रल, जहां जहां ऐसे शब्द है, मैं कह रहा हूँ पूरी एनसीईआरटी के उस शब्द आप एक पेज में लिख दो, बस वो क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होंगे। क्योंकि बायोलॉजी का क्वेश्चन गलत होने का मतलब है, अगर आपके 200 से कम नंबर आ रहे हैं बायोलॉजी में, तो फिर उसमें आपको कंसेप्ट तैयार करने पड़ेंगे, वो फिर आपके सिली मिस्टेक से गलत नहीं हो रहे, आपके कंसेप्ट से गलत हो रहे हैं। लेकिन आपके 200 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं, फिर अगर आपके 350 नंबर नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी स्लिप मिस्टेक हो रही है। उस स्लिप मिस्टेक पूरी सही करवाने के लिए मैं आपके तरीका बता रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा एमसीक्यू में आएगा कि गर्सिका पश्चे भाग में आमाशय में खुलती है, तो उसमें लिख देगा पश्चे की जगह अग्र भाग में खुलती है, ऊपर के भाग में खुलती है, नीचे के भाग में खुलती है। आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या था, फिर आप जब आंसर की मिलाओगे तब लगेगा अरे यार पश्चे भाग होता है, यहाँ लिख दो पश्चे भाग में। और देखो हार्ट थोड़ा सा बाई तरफ झुका रहता है, क्वेश्चन में लिख देगा थोड़ा सा आगे की तरफ झुका होता है, थोड़ा सा पीछे की तरफ झुका होता है, थोड़ा सा बाई तरफ झुका होता है, थोड़ा सा दाई तरफ झुका होता है। तो आपको क्या करना है, बाई तरफ झुका होता है। ये तभी याद रहेगा जब ये पूरी चीजें एक जगह रहेगी, तभी आपका उस चीज पे फोकस जा पाएगा, आपका उस चीज पे ध्यान जा पाएगा, नहीं तो ध्यान भी नहीं जाता। और फिर बाद में आंसर की चेक करते तब पता लगता है अरे यार इस चीज पे तो मैं ध्यान ही नहीं दिया था। इसलिए कह रहा हूँ ये पूरी चीजें आप एक जगह लिखो। और भी दिखाऊंगा आपको मैं आज पूरी बायोलॉजी का, आपको ये सब तरीका बताऊंगा ना पूरी बायोलॉजी का। देखो 2 लीड कलाई से व 1 लीड लेफ्ट एडी से, वो जो लीड अपन करते हैं ना ईसीजी में, तो यहाँ चेंज कर देगा लेफ्ट एडी से राइट एडी से लेफ्ट हैंड से, जो भी, तो याद रखना लेफ्ट एडी से, ठीक है, याद रहेगा। हाँ देखो पीनियल ग्लैंड लोकेटेड डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन, क्वेश्चन में चेंज कर देगा। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि पीनियल ग्लैंड मतलब फोरब्रेन के किस साइड में लोकेट होती है, डोर्सल साइड में, वेंट्रल साइड में, अपर साइड में, लोअर साइड में, किस साइड में, तो आप गलत कर दोगे। इसलिए ये चीजें अगर एक जगह लिखी हुई होगी तो आप सही कर दोगे, और आपको याद रहेगा डोर्सल साइड में, ओनली डोर्सल साइड में, नो वेंट्रल, नो अप, नो डाउन, ओनली डोर्सल साइड में, ठीक है। और देखो इसके फुला थोरेक्स भाग के पृष्ठ साइड में होता है, कौन की डोर्सल साइड में होता है, फिर वो चेंज करेगा डोर्सल साइड में होता है, वेंट्रल साइड में होता है, किधर होता है, डोर्सल साइड में, मतलब पृष्ठ साइड में, हिंदी में बोलते हैं पृष्ठ साइड में, ठीक है। और देखो फकर उदर गुहा के आंतरिक पृष्ठ सतह पर प्रेजेंट होता है, बोल देगा आंतरिक बाहरी पृष्ठ अदर। मैं कह रहा हूँ जहां भी डोर्सल वेंट्रल अप डाउन, जहां जहां पूरी एनसीईआरटी में जहां जहां ऐसे शब्द लिखे हुए हैं सबको एक पेज में लिख दो। और मैं कह रहा हूँ इतने से पेज में सिमट के सकता कोई नहीं है, मैं और दिखाता हूँ आपके एग्जाम्पल। यार क्यों टेंशन लेते हो, बायोलॉजी में 350 नहीं आए तो 3 में वो आप कमेंट कर देना कि भैया नहीं हो पाया। अब देखो या हेडिंग डाल दो साइज, साइज दिख रहा है, क्वेश्चन आएगा गर्सिका एक छोटी नली होती है। क्वेश्चन कैसे आते हैं आजकल, मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन कैसे आते हैं, निम्न में से कितने स्टेटमेंट सही है और कितने स्टेटमेंट गलत है, उसमें से एक ही स्टेटमेंट दे देगा गर्सिका एक छोटी नली है जो आमाशय से जुड़ती है। और आपको लगेगा हाँ गर्सिका एक नली है आमाशय से जुड़ती है, सही नहीं, गर्सिका एक लंबी नली है, छोटी नहीं। ये छोटी छोटी चीजें तो आपको सुधारनी है, तब जाके आप 350 के आओगे। सिकम एक छोटा थैला है, क्वेश्चन आएगा सिकम एक बड़ा थैला होता है जो इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, नहीं, सिकम एक छोटा थैला होता है। कुप्पी का विसरण 1 से 2 mm का होता है, नहीं, कुप्पी का विसरण 1 mm से भी कम का होता है। सीपीसीबी 2.5 माइक्रोमीटर व्यास से कम होता है, ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। और जो भी शेप है, जितनी भी शेप है वो पूरी एक जगह लिख दो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आमाशय जे शेप का होता है, ग्रहणी सी शेप की होती है, आरबीसी बाइकॉनकेव होती है, कलिहा बीन शेप होती है,
यूटेरस उल्टी नाशपति का होता है, हायोड बोन यू शेप होता है। क्वेश्चन दे देगा हायोड बोन वी शेप होता है, हायोड बोन सी शेप होता है, नहीं हायोड बोन वी शेप होता है। इसलिए कंफ्यूजन ही ना हो, आप इसको याद रख दो और फिर इसको याद लिखने के बाद आपने इसको 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना। इसको तो रिवाइज करने में टाइम नहीं लगेगा, 15 से 20 पेज भरेंगे, इसको आप रिवाइज कर लेना। मैं लिख कर दे रहा हूँ 350 प्लस नंबर आ जाएंगे। अगर जो एनसीईआरटी के अंदर से क्वेश्चन आ गया तो आपका गलत होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। और एग्जाम्पल दिखाता हूँ, जहां लिखा हुआ है थिन थिक मतलब पतली लेयर मोटी लेयर, ऐसा जहां भी लिखा हुआ है सबको एक जगह लिखो। जैसे एपिग्लोटिस पतली लचीलीदार उपास्थल होती है, क्वेश्चन स्टेटमेंट दे देगा एपिग्लोटिस एक मोटी लचीलीदार उपास्थल होती है, नहीं एपिग्लोटिस एक पतली लचीलीदार उपास्थल होती है। ये इससे वर्ड आपको सही करने है बस। गर्सिका एक पतली लंबी नली होती है, जो होता है ना लंबी नली होती है। पिता से एक पतली पेशीय थैली होती है। कुपिका थिन इरेगुलर वेस्कुलराइज्ड होती है। अंतर आलिन पतली पेशीय उत्तक होती है। जैसे पतली मोटी जहां भी लिखा हुआ है, जैसे यहाँ आ गया कि अंतर निलई पट मोटी बीती होती है, ठीक है। जहां पतला मोटा दोनों 11th और 12th की एनसीईआरटी में जहां लिखा हुआ है एक जगह लिख दो, आपकी स्लिप मिस्टेक हो ही नहीं सकती। आपका एनसीईआरटी का कोई ट्यूशन गलत हो ही नहीं सकता, आपके सिलेक्शन को कोई रोक ही नहीं सकता। मैं चाहता हूँ जो गलतियां मैंने की वो गलतियां आप ना करो। जो ड्रॉप मुझे लेना पड़ा आगे वो ड्रॉप आपको ना लेना पड़े। और देखो आज मैं आपको बताता हूँ यार, तुम भी क्या याद रखोगे, बस 3 मई को कमेंट कर देना कि भैया आपने जो आइडिया बताया आज हमारे 350 नंबर आ गए 360 में से। अब देखो जितने भी पूरे एनसीईआरटी में कलर्स हैं एक जगह लिख दो। जैसे कोई पूछेगी गहरा लाल और भूरे रंग का झाग ये होता है चोट घात, ये मतलब वो जो ब्लीडिंग का टॉपिक है ना वहां की लाइन उठा के रखी है मैंने। इसका मतलब चोट लग जाती है उसके बाद उसका जो कलर लगता है ना, कलर कैसा आता है उसका, गहरा लाल और भूरे रंग का। और देखो मेंडल का प्रभावी रंग वोयलेट एंड अप्रभावी रंग व्हाइट कलर का था। ये सब जितने भी कलर है एक जगह लिख दो बस। आरबीसी रेड रंग की, डब्ल्यूबीसी रंगहीन होती है। डार्विन की फिंच कैसे कलर की थी, काली छोटी चिड़िया थी। ओजोन परत को कैसा दिखाया गया है, बैंगनी रंग का दिखाया गया है। बिटल पर कैसी धारियां होती है, लाल और काली धारियां होती है। और देखो कोरोइड कैसा होता है, हल्के नीले रंग का होता है। और देखो बहुत है मूत्र कैसा होता है, हल्का पीला रंग का होता है। दोस्तों जहां भी पूरे एनसीईआरटी में कलर्स लिखे हुए एक जगह लिख दो। वीडियो थोड़ा लंबा बन गया पर आज मैं आपको कोई बात नहीं 2 मिनट और सी, लेकिन अगर आपके 350 नंबर आते हैं तो 2 मिनट में क्या गम है यार। देखो पूरी बॉडी में जहां भी आयंस हैं एक जगह लिख दो। जैसे लार में कौन कौन से आयन होते हैं, सोडियम पोटेशियम HCO3 और Cl। क्वेश्चन दे देगा इनमें से कौन सा आयन नहीं होता, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड कैल्शियम नहीं होता। और देखो जैसे बहुत है प्लाज्मा में कौन सा होता है, सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम HCO3 Cl। तो इसके अंदर कैल्शियम होता है पर पोटेशियम नहीं होता। एनसीईआरटी की लाइन याद रखनी है बस। रोग का जोखिम किसमें बढ़ जाता है, विटामिन ए जिंक और आई। धान की किस्म में किसकी मात्रा 5 गुना होती है, आयरन की मात्रा 5 गुना होती है। बथुआ और पालक में क्या प्रचुर मात्रा में होता है, आयरन और कैल्शियम। जितने भी आयन जहां भी लिखे हुए एक जगह लिख दो, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ गया कि बथुआ और पालक में कौन सा प्रचुर मात्रा में होता है, आयरन और मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम, आयरन और सोडियम, तो आयरन और कैल्शियम। बस ऐसे क्वेश्चन तो गलत मत करना। इसके अलावा और बहुत है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे पूरी एनसीईआरटी में जहां भी डाटा लिखे हुए, जहां भी डाटा गणित के डाटा जहां भी लिखे हुए एक जगह लिख दो। जैसे कुछ भी देख लो, दुनिया का हर 6ठा आदमी भारतीय है, लिख देगा हर 7वां आदमी भारतीय, हर 5वां आदमी भारतीय, 6वां आदमी भारतीय। ऐसी चीजें आपको लगेगा ऐसे क्वेश्चन कैसे बना लेते, बस ऐसे ही तो चीजें जो आप गलत कर देती हो, बाकी तो आप खुद ही सही कर देती हो। आगे देखो कंसेप्ट वाले, अगर आपके 200 नंबर आ रहे हैं ना तो इसका मतलब आपके कंसेप्ट सही है।
बस आपकी गलतियां हो रही है सिली मिस्टेक से। कंसेप्ट का क्वेश्चन आप सही कर दोगे, जो सिली मिस्टेक से गलतियां हो रही है ना, अपन को वो गलतियां सुधारनी है। बस जो अपन भूल जाते हैं ना, वो सुधारना है कि अपन यार ये था ये था ये था ये था, ऐसा रहेगा ही नहीं, कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा, सब क्लियर रहेगा। और देखो मानव जिनों में कितने क्षार होते हैं, 3164.7 मिलियन होते हैं। जितने भी गणित के डाटा है एक जगह लिख दो। और भी आपको बताता हूँ, जितनी भी एनसीईआरटी के अंदर फुल फॉर्म लिखी हुई एक जगह लिख दो। जैसे आईसीबीएन की फुल फॉर्म है इंडियन कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, आईसीजेडएन की फुल फॉर्म है इंडियन कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, एनबीआरआई के नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, आईयूसीएन के इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। और देख लो फॉर्म की देख लो फ्रेंड्स ऑफ अर्काटा मास, जेएफएम की देख लो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो दोस्तों मेरे पास तो ऐसे बहुत से लिखे हुए हैं। मैं तो आपको एक ही बात कहूंगा, अगर आपको 350 नंबर चाहिए ये तरीका अपना लो। मैं एम्स में आया हूँ, आपको विश्वास दिला सकता हूँ, आप भी एम्स में आ जाओगे। अभी मत सोचो एग्जाम आ गई, कुछ नहीं। ऐसा तो नहीं है कि 2 दिन बाद में एग्जाम है, ऐसा तो नहीं है 3 दिन बाद में एग्जाम है, 2 महीने है। मैं फिर कह रहा हूँ अभी वक्त है, जीत जाओगे, गेम पलट जाएगा। आज आप तुम एक सफर हो, एक सफर में हो, एक मुसाफिर की तरह हो, कल तुम मंजिल के पास होगे, 3 मई को तुम एम्स के अंदर होंगे। इसलिए दोस्तों लगे रहो। कोई डाउट है तो कमेंट करो, मैं आपके रिप्लाई करूंगा। आपने जो भी कमेंट किए मैंने आपके लिए वीडियो बना दी, रिप्लाई करना तो बहुत दूर की बात है। जो भी कमेंट हो, जो भी आपको डाउट हो, आप कमेंट करो, मैं आपके लिए रेडी हूँ, रेडी था, रेडी रहूंगा। 3 मई तक मैं आपके लिए हूँ। क्यों? क्योंकि मैं वो दर्द समझ सकता हूँ। मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, लेकिन आपको गाइड करने वाला कोई मिल गया है। इसलिए दोस्तों लगे रहो। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक।